हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री सीबीएसई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है। सो हम इस चैप्टर को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। विल डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, लाइन बाय लाइन हम टेक्स्ट को कवर करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो चैप्टर स्टार्ट होता है लाइन से, जहाँ पे कहा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। तो कुछ सिचुएशंस दी गई हैं डेली लाइफ की, एंड कहा गया है कि इनको देखिए कि जब ये चीज़ें होती हैं, जब ये सिचुएशंस हमारे आसपास होती हैं, तो इनमें क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वी आर हैविंग द फर्स्ट सिचुएशन है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। समर्स में आपने दूध को रूम टेम्परेचर पे रखा है, मीन्स फ्रिज में नहीं रखा है। तो हम सब जानते हैं व्हाट विल हैपन टू द मिल्क, वो खराब हो जाएगा, वो फट जाएगा। सो विल से कि दूध जो है दैट विल स्पॉइल। सेकेंड, एंड आयन तवा, पेन, नेल मीन्स आयन की बनी हुई कोई कोई चीज़ है, इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो हमने इनमें से आयन की बनी हुई कोई चीज़, इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीन्स मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में हमने इसको रखा है। एक्सपोज टू मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, तो हम जानते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आयन के ऑब्जेक्ट्स में जंग लग जाता है, वो रस्ट हो जाता है। एक ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का आपने देखा होगा, कोटिंग आ जाती है, दैट इज रस्ट। देन ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, जब ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है। तो बच्चों, फर्मेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो शुगरी फूड्स पे एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अदर सब्सटेंसेस। जैसे ग्रेप्स के केस में जब हम इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, जो फंजे है, उसको एक्ट कराते हैं, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। देन फूड इज कुक्ड, जब खाना पकता है तो क्या होता है, उसकी उसका टेस्ट, उसके उसकी स्मेल एंड उसका कलर सब चेंज हो जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में फूड की डाइजेशन होती है, तो वी नो डाइजेशन में जो कम्प्लेक्स फूड हम इंजेस्ट करते हैं, जो हम खाते हैं कम्प्लेक्स फूड, वो सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वंस। एंड व्हेन वी रेस्पायर, जब हम रेस्पायर करते हैं, मींस रेस्पायरेशन सेल्स में होती हैं, जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी। ठीक है, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो गिव्स अस, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दीज, so in all above situations, the nature and the identity of the initial substance has have somewhat changed. तो इन सारी सिचुएशंस में हमको क्या कॉमन चीज़ दिखेगी कि जितनी भी हमने इनिशियली जो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, चाहे दूध था या कोई आयन का बना हुआ ऑब्जेक्ट था, ग्रेप्स थे या फूड था, तो उसकी आइडेंटिटी एंड नेचर वो चेंज हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। हमने ऑलरेडी फिजिकल एंड केमिकल चेंज को पढ़ा हुआ है इन आर प्रीवियस क्लासेस, छोटे क्लासों में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। तो फिजिकल चेंज इज दैट चेंज ओनली इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, जिसमें एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ चेंज होती है, इस तरह की चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसके कंपैरिजन में इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, ये वो चेंज है जिसमें दोनों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं एक सब्सटेंस की। मींस जो चीज़ जो सब्सटेंस चेंज अंडरगो करता है, इन दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों देखने को मिलेंगी। इन केस ऑफ द फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई नया सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नया नहीं बनता है। ओके, बट इन केस ऑफ द केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस बनने का मतलब यह है कि जो नई चीज़ हमारे सामने आती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन नई होती है। जो ओरिजिनली हमारे पास सब्सटेंस होता है, उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन अल्टर हो जाती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, एंड हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन के आता है। इसके कंपैरिजन में जो फिजिकल चेंज है, उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, मींस केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फिजिकल चेंज होती हैं जनरली द फिजिकल चेंज आर ये यहाँ पे वर्ड आएगा रिवर्सिबल, ठीक है। तो जनरली ये रिवर्सिबल चेंज होती हैं। रिवर्सिबल मतलब कि ये ओरिजिनल सब्सटेंसेस में वापस हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह ये चेंज जो है देयरफॉर वी से ये कि रिवर्सिबल चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सारी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होती, इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम केमिकल चेंज को देखें तो जनरली केमिकल चेंज क्या होती हैं, दे आर इरिवर्सिबल, जनरली दे आर इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ भी हमें एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगी कि जो रिवर्सिबल चेंज होती हैं केमिकल चेंज। अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें सो हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स आर फिजिकल चेंज की एग्जांपल्स हमारे पास है, इट्स द मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज की। अब ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। आपने वाटर से आइस बनाया, आइस को वापस आपने वाटर में कन्वर्ट किया, फिर वाटर को फिर से वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस आइस की मेल्टिंग रिवर्सिबल है। यहाँ आइस से वाटर एंड वाटर से आइस बनाया जा सकता है इजीली। देन अनदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज इज द फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर, एक पेपर को फोल्ड कीजिए तो उससे आप उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कौन कौन सी इंक्लूड है, कौन कौन सी फिजिकल? इट कैन बी साइज, ठीक है, साइज हो सकता है। ये शेप हो सकती है, आप ऑब्जेक्ट की साइज को, शेप को या इसके टेक्सचर को, ये सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी डेंसिटी को, मींस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिर्फ वो आल्टर होंगी। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर में भी आप देखेंगे कि यू विल फोल्ड इट, तो इसका साइज़ की, इसकी शेप आप चेंज करेंगे। लेकिन केमिकली ये कोई नया सब्सटेंस इससे प्रोड्यूस नहीं होगा, मींस केमिकल चेंज नहीं होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, नया सब्सटेंस नहीं बना। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं रिवर्सिबल फिजिकल चेंज की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें अब इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज, तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, दिस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे आप खाना, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं, वी नो कि फूड मटेरियल्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स के बने होते हैं, कंपाउंड्स के बने होते हैं। तो वो ब्रेक होते हैं डाइजेशन में, वो सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा इनटू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सिंपलर फॉर्म है। तो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। अब यहाँ से वापस आप सिंपली डाइजेशन के प्रोसेस में जो फूड आपने खाया है वो उसको बैक उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली, देयरफॉर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रेस्पायरेशन, सिमिलरली जो ग्लूकोज है जब वो सेल्स के अंदर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगेन दिस इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप एक पेपर को बर्न करोगे तो वहाँ से ऐश बनेंगे, कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगी, तो आप इस रिएक्शन को वापस रिवर्सिबल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज की। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक केस में नए सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है एंड जनरली ये रिएक्शंस, ये रिएक्शंस की एग्जांपल जो हमने लिए हैं, ये केमिकल चेंज की जो एग्जांपल्स ली हैं, ये इरिवर्सिबल केमिकल चेंज हैं। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी केमिकल चेंज हैं विच आर रिवर्सिबल ऑल्सो। तो आपको याद ये रखना है। जैसे मैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल में मीन्स केस में आपको एक एग्जांपल बताऊं जो कि इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज हो। जैसे आपने कोई कांच लिया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इफ यू टेक एंड ब्रेक ए ग्लास, तो आप इसको ओरिजिनल मींस फॉर्म में वापस नहीं ला सकते। आपने एक पेपर के पीसेस किए, उसको आपने काटा इनटू पीसेस, सो कटिंग ऑफ पेपर, अगेन आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं, ओके। देयरफॉर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, लेट्स सपोज, तो ये ऐसी फिजिकल चेंज हैं विच आर इरिवर्सिबल, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज वो रिवर्सिबल होती हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो इरिवर्सिबल भी हैं। देयरफॉर हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि फिजिकल चेंज आर ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसी तरीके से केमिकल जो चेंज हैं उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल इन नेचर है। विल टॉक अबाउट दैट इन द फ्यूचर वीडियोज़।
लेकिन यहाँ पे आपको जनरली जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज में जो डिफरेंस है वो समझ आना चाहिए। तो कंक्लूडिंग क्या है कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, सब एक ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है एंड कोई नया सब्सटेंस देयरफॉर नहीं बनता है। वाइल इन द केमिकल चेंज एक सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होती हैं एंड केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी चेंज होती है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह की चेंज को हम वी कॉल दैट एज द फिजिकल चेंज। ठीक है, अब वापस टेक्स्ट पे चलते हैं एंड फर्दर डिस्कशन देखते हैं क्या है। So next we have whenever a chemical change occurs we say that the chemical reaction has taken place। अब जब भी कोई केमिकल चेंज होती है, जो भी केमिकल चेंज की हम बात कर रहे थे, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगी तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन होती है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by the chemical reaction। Basically chemical reaction होती क्या है? How do you come to know that a chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी चेंज हमें देखने को मिलेंगी। सो वी हैव एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या करना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर द स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस केमिकल लेबॉर्ट्री में हम जाएं तो डेफिनेटली हमें खुद से वहाँ पे रिएक्शंस नहीं करनी चाहिए। वी शुड टेक द हेल्प ऑफ द असिस्टेंट्स या जो टीचर्स हमारे हों जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हों, उनकी हेल्प से हमें रिएक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स करनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है एंड ये भी बताया गया है कि ये बेटर होगा कि स्टूडेंट्स जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो दे शुड हैव सम आई प्रोटेक्शन, के कोई आई प्रोटेक्शन मीन्स आई वेयर हो, कोई सन ग्लासेस लाइक थिंग। वाई, उसको हम देखेंगे क्यों। तो करना क्या है रिएक्शन में, वो इस एक्टिविटी में वो देखते हैं पहले। सो इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। हमें सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेना है एंड उसे क्लीन करना है अबाउट 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे। मैग्नीशियम रिबन क्या है, देखिए मैग्नीशियम इज नथिंग, मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल जो है, मैग्नीशियम मेटल जो है हमारे पास लैब में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन के फॉर्म में होता है। तो उसी में से हम एक थोड़ा सा पीस काटेंगे, छोटा सा पीस काटेंगे 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड उसे हम रब करेंगे विद द सैंड पेपर। अब ये क्वेश्चन है कि सैंड पेपर से हम इसकी रबिंग क्यों करेंगे बिफोर यूज़। कई बार कंपिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सैंड पेपर से हम रबिंग क्यों करते हैं बिफोर यूजिंग द मैग्नीशियम। तो इसका रीज़न, सिंपल रीज़न ये है कि जो मैग्नीशियम है ये रिएक्टिव मेटल होता है। तो विद टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन के साथ में विद टाइम ये रिएक्ट करता है और उसके ऊपर इसकी सरफेस पे एक लेयरिंग बनती है मैग्नीशियम के ऑक्साइड की। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें उसे रब करना पड़ता है। ओके, दैट इज वाई। चलिए आगे हमें क्या करना है, वी हैव टू होल्ड द इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash to so formed in which in the watch glass as shown in the figure 1.1। तो यहाँ पे मैं दिखाया भी गया है, हम इसको लेके बर्न करेंगे, ठीक है। बर्निंग के लिए हमारे पास या स्पिरिट लैम्प होगा या बर्नर होगा एंड यहाँ से जो ऐश प्रोड्यूस होते हैं उसको हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक ग्लास का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम इसको कलेक्ट करेंगे एंड बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जितना दूर हो सके आंखों से हमें इसे दूर ही रखना पड़ेगा। वाई, विल डिस्कस दैट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame एंड चेंज इनटू द वाइट पाउडर, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जब जब यहाँ पे हम बर्निंग करेंगे मैग्नीशियम की, तो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो बर्न होगा। डैजलिंग वाइट क्या होती है? एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है, ब्राइट वाइट फ्लेम, ठीक है, ब्राइट वाइट फ्लेम होती है, जो बिल्कुल जिसको डायरेक्ट देखना आंखों से मुश्किल भी होगा कई बार। दैट इज़ वाई यहाँ पे कॉशन में बताया गया था कि कुछ आई वेयर के लिए, मीन्स आइज़ की लिए कुछ जो है प्रोटेक्शन के लिए कोई हमें कोई चीज़ पहन भी ले, मीन्स आई वेयर होना चाहिए किसी तरह का, पर्टिकुलरली सन ग्लासेस, ताकि वो जो ब्राइट लाइट है डायरेक्ट आंखों में ना पड़े, जिसकी वजह से विजन इफेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, जितना पॉसिबल है उतना दूर ही रखेंगे आंखों से। वाई? अगेन बिकॉज इट विल बर्न विद द ब्राइट वाइट फ्लेम एंड इट विल टर्न इनटू द वाइट पाउडर। अब जो वाइट पाउडर है, दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट्स फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ? जब मैग्नीशियम मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, इट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ एंड इसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है। दिस इज एक्टिविटी 1.1। और एक एक्टिविटी हमें यहाँ पे बताई गई है, दैट इज एक्टिविटी 1.2, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.2 में हमें क्या करना है? टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें लेड नाइट्रेट का एक सोल्यूशन लेंगे। सोल्यूशन मतलब हमने उसको लेड नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यहां पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी? तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जिसका नाम है लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड। एक येलो कलर का इनसॉल्युबल साल्ट होगा जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो लेड आयोडाइड यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन के आएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में आगे और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे जो लेड आयोडाइड प्रोड्यूस बनेगा उसका वो एक इनसॉल्युबल येलो कलर का मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, विल बी येलो इन कलर। इन एडिशन टू दिट दिस ऑल्सो, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन भी होगा जो डिजॉल्व होगा वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमें कलर चेंज भी देखने को मिलेगा, और एक सॉलिड प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल साल्ट जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है वो भी बनता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 1.3। अभी एक्टिविटी 1.3 में हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या है? जिंक मेटल जो है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स होता है, उसको हमें लेना है किसी कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, कोई एसिड इसमें हम ऐड करेंगे। एंड डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? तो जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड क्या होगा? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब जहां पे हमने रिएक्शन की उसको टच करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? तो एसिड और मेटल को हमने यहाँ पे रिएक्ट कराया है तो क्या चेंज देखने को मिलेगी? यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं। जो जिंक ग्रैन्यूल्स होंगे वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स, उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बनते हुए हमें नजर आएंगे, एंड वो बबल्स जो होंगे हाइड्रोजन गैस के होंगे, ठीक है। हाँ, एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे और एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जिसको हम जिंक क्लोराइड कहते हैं। यस, जिंक क्लोराइड, यहाँ पे और एक सब्सटेंस बनेगा इस केस में, जिंक क्लोराइड, जो कि डिसॉल्व होगा एंड जो गैस भी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो वन मोर थिंग कि टच करने से क्या टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिलेगा? इज डेफिनेटली, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट चेंज होती है। तो जिस बीकर में हमने इस रिएक्शन को किया है उसको जब टच किया जाएगा इट विल बी हॉट। नाउ फ्रॉम द अब ऑब्जर्वेशंस वी कैन से that any of the following observations helps us to determine whether the chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके साथ में कुछ चेंज होती हैं। एक तो चेंज होंगी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके अलावा और भी चेंज हमें देखने को मिलेंगी विच कैन बी प्रोमिनेंट, जैसे यू कैन ऑल्सो सी द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन,
just a while, you'll also see precipitate बनता हुआ नजर आएगा आपको। स्मेल चेंज भी दिखेगी, स्मेल चेंज भी कई सारी रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर सम मोर चेंज जो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये चेंज हमें देखने को मिलेंगी। नाउ कंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, तो हम क्या कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस इंटरैक्ट, रीअरेंज एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स, मीन्स वो सब्सटेंसेस जो चेंज दिखा रहे हैं, जिनमें चेंज आ रहा है, उनके पार्टिकल्स इंटरैक्ट करेंगे। ओके, मीन्स दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। देन उसके बाद वो इंटरैक्ट करेंगे, उसके बाद रीअरेंज होंगे, रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस इन देम एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू सब्सटेंसेस, और नए सब्सटेंसेस में प्रोड्यूस होंगे। तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो हमारे पास होते हैं रिएक्शन में, जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड द न्यू सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड दे आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लेट्स सपोज ये कोई सब्सटेंस ए है एंड ये कोई सब्सटेंस बी है, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, ए एंड बी के पार्टिकल्स इंटरैक्ट करेंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, पार्टिकल्स विल रीअरेंज, इसके कुछ पार्टिकल्स जो है इसके साथ जाएंगे, इसके कुछ पार्टिकल्स इसके साथ जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू सब्सटेंसेस एज यू कैन सी हियर। ठीक है, हाँ, ये दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे ओवरऑल चेंज क्या हुआ, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एंड बी जब रिएक्ट करते हैं तो उनमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो पहले ब्रेक हो जाएंगे, एंड बी में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, एंड देन नए बॉन्ड्स मीन्स वहां से बन जाएंगे। सो वी कैन से ओवरऑल जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस होती हैं उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, एंड जब भी ये रिएक्शंस होती हैं तो इसमें इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, तो कलर चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिलेगा, या गैसेस प्रोड्यूस होंगे, या प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये चेंज एक चेंज भी आ सकती है, एक से ज़्यादा चेंज भी एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट हो सकती है। Now, as we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We'll study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में फर्दर इसी को डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हैं एंड उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे, विल टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।